अगर तुम एक इंडियन हो और तुम ट्रॉमेटाइज्ड हो तो दिस वीडियो विल हेल्प यू सॉल्व दैट इन 3 स्टेप्स बिकॉज मैं भी एक ट्रॉमेटाइज इंडियन टीनेजर था। आई मीन हो, बट मैंने वो ट्रॉमा ठीक कर लिया है एंड आई विश कि तुम भी ठीक कर लो बिकॉज इट हर्ट्स। और ये ट्रॉमा तुम्हारी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहता है अगर तुम उसे फिक्स ना करो तो आई विश यू वॉच दिस एंड इट हेल्प्स यू। इट विल रियली मतलब मैं बहुत खुश हो जाऊँगा इफ़ ये वीडियो तुम्हारा ट्रॉमा हील कर दे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। आई एम अरीब, ऑब्वियसली यू नो द चैनल। मैं 10th तक एक एवरेज स्टूडेंट था एंड मेरे माँ बाप को चाहिए था कि मैं हमेशा टॉप मारूं। तो मेरी क्लास में मैं अबोव एवरेज था। तो मेरी क्लास में मैं हमेशा 3rd रैंक आता था 85%। तो मे बी एवरेज, ज़रा सा अबोव एवरेज 85%। लेकिन वो ऐसा नहीं कि मैं रोज़ पढ़ता था। मैं एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी नहीं, एग्ज़ाम के एक दिन पहले मेरी मम्मी मुझे पढ़ाई करने बिठाती थी। मेरे दोस्त आते थे, बेल मारते थे एंड मेरी मम्मी जैसे ही नमाज़ पढ़ने जाती थी, तो मैं मुस्लिम हूँ, तो मेरी मम्मी जैसे ही नमाज़ पढ़ने जाती थी मैं भाग जाता था खेलने के लिए एंड मैं खेल के आता था एंड मुझे बहुत मार पड़ती थी बिकॉज मेरी एग्ज़ाम होती थी एंड मैंने कुछ नहीं पढ़ा होता। तो फिर अब मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मुझे मार पड़ चुकी है। मैं सोता था, मैं सुबह उठता था 7 बजे एंड सुबह उठ के मैं पढ़ने बैठ जाता था बिकॉज मुझे मेरे माँ बाप से बहुत डर लगता है। मुझे मार्क्स से ज़रा भी नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे कभी फ़र्क नहीं पड़ा मार्क्स से। लेकिन मुझे मेरी मम्मी और पापा से बहुत डर लगता था। तो मैं पढ़ाई करने बैठ जाता था कि भाई कुछ भी नहीं आता, पढ़ना पड़ेगा एंड मैं बहुत सीरियसली बहुत अच्छे से पढ़ता था एंड मैं 2nd या 3rd रैंक आ जाता था। 85%, 85%, 80 to 85% में ही आते थे मुझे, उससे ज़्यादा कभी नहीं आया। एक बार 2nd स्टैंडर्ड में 95 आ गए थे, आई डोंट नो हाउ बट या। तो फिर आ जाते थे, लेकिन स्टिल मेरे माँ बाप उतने ओके एवरेज, ठीक है, मार पड़ती थी मुझे स्टिल। देन 10th स्टैंडर्ड में कुछ हुआ, हमारी एग्ज़ाम ही नहीं हुई एंड मेरी स्कूल में एक टीचर थी, थोड़ा पॉलिटिक्स था कि जो टीचर थी उन्होंने अपने क्लासेस के बच्चों को अच्छे मार्क्स दे दिए एंड जो नहीं आते थे, जो एक्चुअली डिज़र्व करते थे, मैं डिज़र्व तो नहीं करता था, लेकिन अगर मैं एग्ज़ाम देता तो मेरे अच्छे आ जाते। लेकिन बिना एग्ज़ाम दिए मेरे 60% दिए। अब मैं 85% वाला स्टूडेंट हूँ, मेरे 60% आए। जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया एंड मेरे पापा ने, मैं इसी रूम में था एंड मेरे पापा बाहर वाले रूम में थे, लैपटॉप बार बार चेक करते। वो एक तो वो साइट नहीं चलती घटिया साइट होती है वो लोग की, रिज़ल्ट वाली। उन्होंने चेक किया एंड बोला 60%। मेरी मम्मी किचन में थी, मेरी मम्मी पूछी क्या 60%? एंड मेरी मम्मी के फेस पे जो डिसरिस्पेक्ट था मेरे लिए। मैंने एग्ज़ाम भी नहीं दिया, अगर मैंने एग्ज़ाम दी होती तो आ जाते 85, बिकॉज मैं हमेशा 85 स्कोर करता। लेकिन मेरी मम्मी इतनी सैड हो गई एंड सबको, अब इंडियन फैमिली वाले लोग सबको फ़ोन करके बोलते हो मुझे, मेरी बेटी को इतने मार्क्स, मेरी बेटी ने टॉप मारा 95, 105% आ गए। एक दूसरे को कॉल करके बता एंड मेरी मम्मी को फ़ोन आ रहे, कितना है? मेरी मम्मी बोलती है 60। मेरी मम्मी सैड हो रही है एंड मेरी मम्मी मुझे बोल रही है अब मुझे सबको बताना पड़ रहा है तेरे 60% है एंड बेयर इन माइंड मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया।
देन आई वाज लाइक ओके ठीक है, मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया। मेरे पापा ने भी लाइक तभी इतना कुछ नहीं बोला कि किस एग्ज़ाम नहीं दी थी, लाइक सेंस बनता है। फिर उसके बाद हमें सीईटी एग्ज़ाम देनी पड़ी थी। सीईटी के लिए वो लोग ने बोला था कि सीईटी एग्ज़ाम तुम्हें देनी पड़ेगी बिकॉज़ तुम्हारी एग्ज़ाम नहीं हुई। तो मैंने एक मोटी सी सीईटी के लिए बुक ली, लाइक इतनी मोटी थी, 400 रुपये की। एंड मैं पढ़ने लग गया। एंड एक दिन लाइक वो भी मैं इतना सीरियसली नहीं पढ़ता था बिकॉज़ मुझे मन ही नहीं करता था पढ़ने का। तो मैं सीईटी की बुक लेके एक बार यहाँ पे मेरे टेबल पे बैठा हुआ था। एंड मेरे पापा आए, शाम का टाइम था, 5 बजे नाश्ता। एंड मैं जैसे ही मेरे पापा उठे नाश्ता करने के लिए, शाम का नाश्ता यू नो आप लोग जो करते हैं, उठे, मैं वहाँ बैठा हुआ था। एंड मेरे पापा मुझे बोले तू यूज़लेस है। एंड आई वाज लाइक क्या बोल रहे हो भाई, अभी अभी उठे हो, पढ़ तो रहा हूँ भाई। एंड वो बोले तू लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, तू यूज़लेस है। एंड एट दैट पॉइंट लाइक इट हर्ट मी सो बैड, लाइक मुझे इतना बुरा लगा है बिकॉज तुम्हारा बाप तुम्हें बोल रहा है कि तू कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। एंड इट हर्ट मी सो बैड। आई एम जस्ट विजुअलाइजिंग दैट मोमेंट कि मैं टेबल पे बैठा हुआ था एंड मेरे पापा सोफे पे बैठे हुए थे। एंड वो मुझे बोले तू कुछ नहीं कर सकता, तू फेलियर है। तब आई जस्ट थॉट, उसके बाद से लाइक 5-6 मंथ्स तक मेरी मेंटल हेल्थ वर्स थी। उस टाइम पे मेरा ब्रेकअप भी हुआ था। मेरा ब्रेकअप हुआ एंड मेरी जो गर्लफ्रेंड थी उसने लाइक हमारा, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली मेरा कब ब्रेकअप हुआ था, लेकिन उसी के 2 महीने बाद में भी मेरी जो गर्लफ्रेंड थी उसका दूसरा बॉयफ्रेंड भी बन गया। आई वाज लाइक व्हाट। तो सब लाइक एक साथ आ रहा था। सो दिस वाज द वर्स्ट टाइम पॉसिबल फॉर एन इंडियन टीनेजर। एंड मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते थे कि भाई मैं तो यूज़लेस हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। देन आई वाज लाइक आई even tried to kill myself, but that was not sensible. Like my friend stopped me. I've told this story before, like I took a blade and tried to kill myself, but I didn't. My hands are literally shaking right now. So I realized one day कि I need to fix my mental health. I need to fix my life. Then I did these 3 things that I'm gonna tell you that actually improved my mental health. First thing is writing gratitude letters. This is like really difficult, not really difficult, but क्या करना है तुम्हें मैं बताता हूँ। एक पेपर लो एंड लिटरली उस पर एक इंसान को एक्चुअली लेटर लिखो। तुम्हें देना नहीं है लेटर, ओके, कि तुम उनके लिए कितना ग्रेटफुल हो। सो मैंने ये अपने पापा के लिए किया था बिकॉज लाइक मुझे ऐसे बहुत हेट हो गया था उनके लिए एट दैट पॉइंट कि मेरे पापा लाइक ऐसे कैसे बोल सकते हैं, आई एम अ फेलियर एंड शिट। लेकिन जितने भी लोगों ने तुम्हें ट्रॉमा दिया है, जस्ट राइट अ लेटर, ग्रैटिट्यूड लेटर। एंड नाउ आई नो कि तुम बोलोगे बट आई एम नॉट ग्रेटफुल फॉर देम। जस्ट
sit down, take a paper and start writing. Like write one sentence. I'm grateful for that person because they gave me food, like my mom gave me food. I'm grateful for my ex-girlfriend because she dated me, or she dated me for like one day even, or she made me smile even one day. Write gratitude letter for that. This will literally, and तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं है, बस लिखो. And हर दिन सुबह write one sentence of gratitude every single day. The second thing is actually respecting yourself and improving yourself physically and mentally both, but physically more. कुछ तो some form of exercise करो. And now I know कि तुम बोलोगे ओ बट ये trauma and shit exercise से कैसे solve होगा. Just go out there and walk के लिए जाओ. ऐसी जगह पे जाओ तुम कभी walk के लिए नहीं. अभी सुबह हो रही है एंड इतना अच्छा वेदर है, लेकिन हम इतने डिप्रेस्ड होते हैं कि हमारे दिमाग में इतने नेगेटिव थॉट्स होते हैं कि हमें सब खराब लगने लगता है. बाहर जाओ एंड लिटरली बस कोई भी इंसान से बात करो. लाइक हाय बोलो या कुछ भी बोलो. लाइक इवन इफ यू जस्ट से वन हाय, दैट्स इट. यू विल फील अ लॉट बेटर. ट्रस्ट मी, जस्ट पुट योर ट्रस्ट इन मी. आई हैव डन दिस. हर दिन तुम सेम टाइम पे, कोई सुबह, मोस्ट प्रोबेबली सुबह जाओ एंड किसी भी इंसान को हाई करो. लाइक एंड कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करो. कुछ भी, लाइक हाई एक्सक्यूज़ मी, योर बैग इज़ गुड. हाई एक्सक्यूज़ मी, डू यू वॉक हियर. हाई एक्सक्यूज़ मी अंकल, कैसे हो. किसी से भी बात करो. एंड नाउ आई नो कि तुम सोशली ट्रॉमेटाइज्ड हो एंड सोशली ऑकवर्ड हो. जस्ट से वॉट एवर, जस्ट गो अप, अपने पैर चलाओ उनकी तरफ एंड बोलो एक्सक्यूज़ मी, हाई, डू यू वॉक हियर एवरी डे, और व्हाट्स योर नेम, whatever. कुछ भी जाके बस हाय बोलो. The next thing is and two more things are remaining, so this one and another one. जल्दी सो, sleep early, please. मैं 2-3 बजे तक जागा रहता था एंड कुछ भी सोचता था. मेरे दिमाग में इतने नेगेटिव थॉट्स आते थे एंड मैं लाइक कुछ भी सोचता था. ख़राब से गाने सुनता था मैं, लाइक एकदम इमोशनल सॉन्ग्स, एंड मुझे लगता था मेरी लाइफ ख़राब है. मैं अपने बर्थडे के दिन एकदम सैड सॉन्ग सुन के रो रहा था 12 बजे तक. एंड मेरी मम्मी आई एंड मेरे आँख में आंसू थे एंड मेरी मम्मी बोलती है हैप्पी बर्थडे. एंड वो देख रही है मेरे आँखों में आंसू है एंड मैंने लाइक ऐसे जल्दी से पूछे एंड आई वाज लाइक yeah, thank you. So sleep early, cut out bullshit music. And one extra tip in this point is carbs cut karo. Don't eat biscuits and shit. Like just eat eggs and जो normal खाना बनता है घर पे, vegetable, chicken, rice, fruits, whatever. Carbs and घटिया foods खाना बंद करो. So gratitude journaling, sleep early, and the last thing is taking back control of your life and feeling proud of yourself. So do things that make you respect yourself. जाके एक गोल सेट करो अभी के अभी. तुम्हारे एक पेपर लो एंड उस पर एक गोल सेट करो. मुझे 12th में इतने मार्क्स चाहिए, या मुझे 10th में इतने मार्क्स चाहिए, या मुझे इस साल ये गोल करना है. मुझे इस साल 70 kgs वेट बढ़ाना है, 70 kgs तक बॉडी बनानी है वेट बढ़ा के. एंड जस्ट ऑब्सेस ओवर दैट गोल. हैव अ क्लियर पर्पस. तुम्हारी लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए. लाइक आई कांट इमेजिन, मेरी लाइफ में लिटरली कुछ पर्पस नहीं था. मुझे बस नेगेटिव थॉट्स आते थे कि मेरे माँ बाप मुझे ख़राब समझते हैं
मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के गई, वो भी मुझे फुद्दू समझती है। अनटिल आई हैड अ पर्पस 12th में कि मुझे 85% स्कोर करना है, 95% स्कोर करने ही है।